डॉक्टर साहब, हाल फिलहाल इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, आपने भी देखा होगा। जब किसी भी शख्स आज की की मृत्यु हो जाती है सिर्फ 2-4 सेकंड के अंदर, एकाएक ये किस तरह से चीजें, इसके रोकथाम के बारे में भी आप हम जानेंगे कि कोई तो उपाय होगा कि जिंदगी बचाई जा सके, किसी शख्स को तुरंत बचाया जा सके, और वो तरीका क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, वेल नोन एंटिटी है, एक बहुत ही हमारे संज्ञान में है ये चीज, इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और ये डाटा है हमारे पास कि इंडिया में सडन कार्डियक डेथ जो है, अकस्मात जो हृदय रोग से मृत्यु होती हैं, वो विदेशों के मुकाबले में 10 साल यंग एज में होती हैं। ये बिल्कुल स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। एक बात तो ये, दूसरे हमारा खान पान, जिसमें जंक फूड है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है और स्ट्रेस है आजकल। और आप कोविड की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे, पोस्ट कोविड की चीजें बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं और इसमें दोनों तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। लेकिन इस शख्स के बारे में हमने पता किया डॉक्टर साहब, इसको कोविड भी नहीं था, बावजूद इसके ये तुरंत मंच पर गिरा और इसकी जान चले गई। मंच पर गिरे, एक हनुमान जी मंच पर गिरे, बिल्कुल, और ये बहुत जल्दी जल्दी देखने पे आ रही है। मैं तो सबसे पहले अपने रोहित सरदाना जी को याद करूंगा और उनके साथ पुनीत राजकुमार को, सिद्धार्थ शुक्ला जी को, केके को, और कुछ इसी तरह राजू श्रीवास्तव जी को याद करूंगा, और शान वॉर्न क्रिकेटर्स और क्रिस्टियानो जूनियर फुटबॉलर, इनको भी याद करूंगा। और इसलिए याद करूंगा, ये सडन कार्डियक डेथ होती है। और हम जब एमटी कर रहे थे, उसके बाद जॉब में आए थे, तो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल जोशी, वो बहुत फिट थे गोल्फ खेलते खेलते, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया यंग एज की तरफ। तो हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। आप सभी दर्शकों को, आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें, स्क्रीन पर अब हमें नजर आ रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमडी हैं मेदांता के। बहुत स्वागत करते हैं नरेश त्रिहान जी आपका। त्रिहान जी, लगातार इस तरह की खबरें हम देख पा रहे हैं कि हार्ट अटैक होता है, 2-4 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी हमारा यह सवाल है, और इस वक्त दर्शक बहुत आपको पूरे भारत और पूरी दुनिया से देख रहे होंगे और जानना चाहते हैं कि इसका कोई तो उपाय होगा, तुरंत सडन कोई इमीडिएट कोई तो रिजल्ट होगा कि जिंदगी बचाई जा सके। अगर इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, हार्ट अटैक हो गया और कुछ भी मौजूद नहीं है, लोग वहां पर हैं, उनको तुरंत क्या करना चाहिए? कोई उपाय है क्या? उपाय जरूर है, पर 100% तो नहीं है, पर बहुत हद तक है। कि देखो, ऐसा है कि एक तो हमें पता है कि क्या क्या रिस्क होते हैं जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ जाता है और लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है। सबसे बड़ी जो चीज लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही, वो है कि अगर जो आपकी फैमिली में आपके माता पिता, अंकल या भाई बहन किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको भी डबल चांस होगा हार्ट का प्रॉब्लम होना, और यंग एज में होना जी। दूसरा, अगर जो आपकी फैमिली में डायबिटीज है, तो उसमें भी आपके माता पिता को होगी, तो बच्चों को डबल चांस होगा। अगर जो ये दो चीजें आपकी फैमिली में है, या एक है या दोनों है, तो आपको एकदम वार्निंग मिल गई है ऑलरेडी कि आपके जीन्स जो है वो आपको तकलीफ देंगे। और आज के दिन हर चीज के लिए चेकअप अवेलेबल है। तो हम चाहते हैं कि जब तक 25 साल की उम्र तक जिनकी फैमिली में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज है, उनका पूरा चेकअप हो जाना चाहिए देखने के लिए कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो अगर जो जेनेटिक प्रॉब्लम है किसी को कि फैमिली में चल रही है बात, उसके साथ डायबिटीज का भी रिस्क है, और उसके बाद उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो स्मोकिंग या टोबैको चूइंग कर लें, तो ये जरूरी है कि 50% चांस होगा कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम होगी। सो रिस्क फैक्टर जो हम बता रहे हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल हाई है, या ओबेसिटी है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स है कि जीन्स, अपने जीन्स को पहचानिए। और अगर जो ऐसा है आपकी फैमिली में, तो डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो। हमारे पास सारे साधन हैं एडवाइस देने के कि कैसे कैसे कौन से और चेक टेस्ट करने हैं, जिससे पता लग जाए कि हाई रिस्क है कि नहीं। अच्छा नरेश जी, अब बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि अगर आसपास किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो जो आसपास लोग मौजूद हैं, वो कौन से उसके लक्षण पर नजर रखनी चाहिए, मॉनिटर कर सके, ताकि कुछ उनको पता चल जाए कि कुछ दिक्कत है। अगर जो कोई कोलैप्स होता है आपके आसपास और आपको सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना आता है, बेसिक लेवल का भी, तो आप उसकी जान बचा सकते हो।